आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित भूषण शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्तिक मास की महात्म की कथा और अध्याय 4। जो कुछ कहूँगा शास्त्रीय प्रमाण के साथ कहूँगा। आप विश्वास मेरे ऊपर नहीं, आप विश्वास शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर करिएगा। आइए सुनते हैं कथा का अध्याय 4। क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। तो बोले चौथे अध्याय में नारद जी बोलते हैं, ऐसा कहकर जब भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए, तब उन ऋषियों ने दया कर कर उस मछली को अपने कमंडलू में रख दिया। वह जब कमंडलू में न अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें भी न समाई तब तालाब में, और तालाब में भी नहीं अटी तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर भगवान विष्णु वदरिकारण्य चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि भगवान विष्णु जी आज्ञा देते हैं, बोलते हैं, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हुआ हूँ। नारद जी बोलते हैं, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वर द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया है। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान है उनको दे दिया है। फिर बोलते हैं कि संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त होकर ऋषिगणों के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में होने के बाद देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और घुइया ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर कर प्रार्थना करने लग गए, और देवता से बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात कि प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला है और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको आप दे दीजिए। तब भगवान विष्णु से बोलते हैं, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझे भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात कि मैंने तुमको वांछित वर दिया है। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न एक राजा जो भागीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। यह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात की यमुना जी से संयोग को प्राप्त हो जाएंगी। यह ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करोगे। तब से लेकर तीर्थराज नाम से वह वहां पर प्रसिद्ध हो गया है। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रिया के अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाशवान हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात कि मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर नहीं जन्म लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात कि वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जो यहाँ आपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे तीर्थराज प्रयाग में, उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य का फल देने वाला होगा, और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः कालीन स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वालों को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य में ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मनुष्यों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी अब मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थानों में से 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहां एक दिन में सदा प्राप्त होगा।
जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करता है वह जीवन मुक्त और कभी उनमें पाप नहीं करता रहता। सूत जी बोलते, देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि सभी देवी देवता भी अपने अंशों में वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्धचित हो इस कथा को सुनेगा, बोले या सुनवाएगा, वह तीर्थराज अर्थात की प्रयाग और बद्रीवन में जाने में से जो फल मिलता है वो फल उस प्राणी को सुनने से मिलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और आप जितना हो सके भगवान नारायण के जो दिन चल रहे हैं कार्तिक मास में, इस कथा को 1, 2, 3, 4 अध्याय बाय अध्याय सुने। जितना मैं आपको एक दिन हर दिन नई नई कथाएं देता रहूंगा हर अध्याय की, इसलिए मैं आशा करता हूँ अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ इस कथा को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करिएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को मेरा राधे राधे।